तो फाइनली भाई मिनी डिफेंडर भी आ चुके हैं मात्र 10 लाख रुपए में। रेनो अपनी नई मिनी डिफेंडर को इंडिया में लाने। गाइस रेनो ने फाइनली अपनी अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजर को ऑफिशियली रिवील कर और ऑनेस्टली ये गाड़ी जो है रेनो इंडिया का फ्यूचर इंडिया में कंप्लीटली बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है, ये रेनो का इंडिया बेस्ड ग्लोबल प्रोडक्ट और इसका कोड नेम है RB3K2 और रिसेंटली इसका डिजाइन पेटेंट भी इंडिया में फाइल किया, जिससे प्रोडक्शन रेडी वर्जन के काफी डिटेल सामने आ चुके हैं। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गाड़ी का 99% प्रोडक्शन रेडी वर्जन भी दिखाने वाला हूं कि गाड़ी कैसी लगी कैसी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एसयूवी इंडिया में मैन्युफैक्चर करी जाएगी एंड देन ग्लोबल लेवल पे जो है एक्सपोर्ट करी जाएगी। तो अपने इंडियन भाइयों के लिए भी अच्छी चीज है कि रोजगार आए। दोस्तों जैसा आप लोग हर वीडियो में सपोर्ट दिखाते हो लाइक करके शेयर करके, वैसा ही सपोर्ट दिखाते हो। नीचे मैंने मात्र 1700 रुपए में इलेक्ट्रिक कार पोर्टेबल प्रेशर वॉशर लिस्ट कर दिया, वो भी जाके परचेज। राम जी कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे राम लिख दो, जब राम लिख दो, बहुत ही अच्छा लगता है दिल से। आइए वीडियो स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम डिटेल्ड में जानेंगे रेनो ब्रेजर का डिजाइन, पेटेंट इमेजेस के आधार पर हमने जो प्रोडक्शन रेडी मॉडल निकाला है वो कैसा दिखता है, इंजन ऑप्शंस क्या कुछ मिलेंगे, हाइब्रिड प्लस PHEV टेक्नोलॉजी क्या होगी, इंटीरियर कैसा होगा, लॉन्च टाइमलाइन क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइसिंग क्या होगी, कंपटीशन किन किन के साथ रहने वाला है, एंड आखिर में ये भी कि क्या ये रेनो की सबसे बड़ी एसयूवी हो जाएगी, एंड आखिर में ये भी कि क्या ये रेनो की सबसे बड़ी एसयूवी बन सकती, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन बट इन टर्म्स ऑफ सेल। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग डिटेल की। इस एसयूवी का इंटरनल कोड नेम है RB3K2 और रेनो की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग ब्रिजर नाम एडवेंचर, रोबस्टनेस और ह्यूमन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। रेनो ने ऑफिशियली कहा है कि ये जो कंसेप्ट है उनकी फेमस फिलॉसफी कार्स मेड फॉर लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली रेनो इस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन की तरह नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह निकालना चाहता है, आप लोगों तक पहुंचाना चाहता है, एंड इसलिए नाम भी ऑनेस्टली काफी कूल लगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी की लुक्स की। तो आप लोग सामने देख सकते हो, आपको कुछ पेटेंटेड जो इमेजेस हैं वो दिख रही होंगी। इसमें गाड़ी जो है आपको इतनी ज्यादा समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि गाड़ी जो है उसके शीशे वगैरह नहीं दिख रहे हैं हम लोगों को। एंड मतलब ठीक है, ये सिर्फ पेटेंट है, पेटेंट को ऐसे फाइल किया जाता है कि हम इसी के आधार पे जो गाड़ी है उसको बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो, हमने साइड के दिखा दिए, आपको रियर के दिखा दिए हैं, फ्रंट के दिखा दिए हैं, इधर से आपको दिख रहा होगा। बट मेन चीज आ जाती है कि मैंने आपको बताया था, मैंने इसके 99% तक एग्जैक्ट रेंडर्स निकाले हैं या फिर हमने बनाए अपने आप, तो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहां से आप देख सकते हो सबसे पहले फ्रंट में आप लोगों को जो है इल्यूमिनेटेड रेनो की लेटरिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें स्क्वेयर्ड LED DRLs देखने को मिल रहे हैं, फ्लैट ग्रिल है, मासिव बंपर दे रखा है, सिल्वर स्किड प्लेट जो है वो भी दे रखी है और गाड़ी जो है नो डाउट काफी ज्यादा बड़ी है, साइज में दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छी है। यहीं पे अगर हम फ्रंट देखें तो फ्रंट आप लोगों को मोर लाइक महिंद्रा की विजन एस आती है जैसे मिलेगा, बट नहीं। अब आ जाते हैं एक बार साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में जो मेन खेल है यहाँ पे आपको दिखेगा। खेल में आपको बताता हूँ कैसे। ये जो एसयूवी है इसकी जो लेंथ होगी वो 4 मीटर से कम रखी जाएगी एंड जो पीछे स्पेयर व्हील है वो गाड़ी की लेंथ में काउंट नहीं करा जाता। तो यहाँ पे 4 मीटर में गाड़ी आएगी तो इंडिया में जो टैक्सेस वगैरह है उससे काफी बेनिफिट मिलने वाला है। गाड़ी की ऊंचाई काफी ज्यादा सही रखी जाएगी, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि इंडिया में जो है रोड प्रेजेंस की काफी ज्यादा तमन्ना रहती है, तो यहाँ पे वो ऊंचाई उसी प्रकार से रखी जाने वाली है। रियर की तरफ आ जाए तो रियर से आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि आपको स्पेयर व्हील पीछे ही माउंटेड देखने को मिलेगा एंड इस प्रकार के जो कुछ हमारी नई रेनो ब्रेजर के लुक्स हैं आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। प्रॉपर एसयूवी स्टांस आ रहा है, चंकी क्लैडिंग्स आ रही है, ब्लैक आउट पिलर्स देखने को मिल रहे हैं, 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स जो है वो देखने को मिलेंगे, रूफ रेल्स मिल रही है, रियर डोर हैंडल जो है वो माउंटेड रहेंगे हमारे C पिलर पे। तो भी आप सबसे अच्छी चीज बताऊं मैं इस गाड़ी के बारे में आप लोगों को, इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी ऊंची रखी गई है, तो आप लोग जो है इसको रोड पे भी दौड़ा सकते हो, साथ ही साथ अगर आपको इसको ऑफ रोडिंग में भी लेके जाना है गाड़ी को वहां पे ले जा सकते हो। 18 इंचेस के व्हील भी दिए गए तो वो भी ग्राउंड क्लियरेंस में कहीं ना कहीं मदद करते हो और इसके अंदर 400 लीटर की जो बूट स्पेस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो काफी ज्यादा सही। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे कि रेनो ब्रेजर का जो डिजाइन पेटेंट इंडिया में फाइल हुआ है और पेटेंट इमेजेस में कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को मिले हैं प्रोडक्शन रेडी वर्जन के लिए। तो अलॉय व्हील्स जो है वो सिंपलर हो गए हैं काफी, पहले आपको थोड़े से और अजीब से देखने को मिल रहे हैं। बोनट डिजाइन थोड़ा टोन डाउन है, रियर बम्पर थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया गया है एंड इल्यूमिनेटेड ग्रिल शायद प्रोडक्शन रेडी मॉडल में ना मिले। मैंने आपको पहले बताया था हमने जो रेंडर्स बनाए हैं उसमें भी इल्यूमिनेटेड ग्रिल नहीं थी, तो प्रोडक्शन रेडी मॉडल जो होगा उससे भी शायद से इल्यूमिनेटेड ग्रिल हटा दी जाए, बट आगे अगर ईवी में आती है तो आप लोग जरूर सोच। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ओवरऑल रग्ड स्टैंड बिल्कुल सेम रखा गया है कि जो कंसेप्ट में हमको दिखाया था वैसी ही रखी गई है। कंसेप्ट से गाड़ियां यूजुअली बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटीज जो है वो आपको देखना। रोड प्रेजेंस की बात करें तो सेगमेंट की ये किंग बन सकती है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 4 मीटर के अंडर ये गाड़ी आएगी एंड उसमें ही ब्रेजा भी आती है फेसलिफ्ट हमारी, उसी में आप लोगों को टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू जैसी सारी गाड़ियां देखने को मिलती है। तो महिंद्रा अपनी डिफेंडर लेके आ रही है छोटी और यहाँ पे रेनो भी जो है अपनी अगेन डिफेंडर लेके आ रही है, तो मिनी डिफेंडर आप लोग इसे बोल सकते। अब क्वेश्चन आता है कि ये एसयूवी इसकी पोजीशनिंग कहां पे होगी, कि हमें इसे पोजीशन कहां। देखो ब्रेजर बेसिकली जो है रेनो काइगर जो आती है उससे ऊपर रखी जाएगी एंड डस्टर से नीचे रखी जाएगी, तो आप एक मिड प्राइस जरूर समझ सकते हो कि मिड प्राइस क्या कुछ इसका आएगा, तो वही अंडर 10 लाख जो है आप इसकी पोजीशनिंग समझ सकते हो। और सब 4 कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो ब्रेजा, नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू, XUV3XO, काइलैक जैसी गाड़ियों को अभी तो एटलीस्ट ये कंपटीशन
दे सकती है, बट इसका जो मेन कॉम्पिटिटर होगा या दावेदार होगा वो हमारी महिंद्रा की विजन एस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एसयूवी है ये रेनो के RGMP प्लेटफॉर्म पे बेस्ड। ये प्लेटफॉर्म पेट्रोल, हाइब्रिड, ईवी तीनों को सपोर्ट करता है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि रेनो जो है वो लंबी फ्यूचर प्लानिंग करने लगा। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की। इंजन में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले इसमें आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन एक्सपेक्टेड है, सेम जो आपको डस्टर में भी देखने को मिलता है एंड आप लोगों को काइगर में भी देख। साथ ही साथ न्यू जनरेशन 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी आ सकता है, और ये वही सेम इंजन है जो रेनो की डस्टर में भी यूज करा गया है, बट उसकी सीसी कम करी जाएगी, बहुत सारी चीजें कम करी जाएगी। तो 1.2 लीटर के आसपास कंपनी जो है अंडर ट्यून करने लगी एंड 118 bhp तक पावर प्रोड्यूस करने की अभी क्षमता बताई जा रही है। बाकी कंपनी अंदर ही अंदर इंटरनल जो है ट्यूनिंग में लगी। ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करें तो मैनुअल और सीवीटी ऑप्शंस दोनों आपको देखने को मिलने, और रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि आप लोगों को इसमें सीएनजी अवेलेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि गाड़ी जो है उसको हाइब्रिड और PHEV टेक्नोलॉजी के साथ भी पेटेंट करा गया इंडिया में, यानी कि इसमें हाइब्रिड भी आपको देखने को मिल सकता है। रेनो जो है ऑफिशियली मल्टी एनर्जी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, जिसमें ब्रिजर जो इनका प्रोडक्ट है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ईवी और फ्यूचर PHEV तक भी पॉसिबल है आप लोगों को नई रेनो ब्रिजर में। एंड अब जिन मेरे भाइयों को PHEV का थोड़ा सा कम अंदाजा है उनको बता देता हूं। PHEV यानी कि प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल होता है, मतलब पेट्रोल इंजन भी होगा, इलेक्ट्रिक मोटर भी होगी और बैटरी चार्जिंग सपोर्ट भी होगा। यानी सिटी में जो आपकी गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक ड्राइविंग करवाएगी एंड हाईवे पे अगर आप उसको एक सर्टेन स्पीड 40 से 60 से ऊपर लेके जाते हो तो वो जो है आप लोगों को पेट्रोल पे ले आएगी या डीजल पे ले आएगी, व्हाटएवर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, यानी कि इंजन पे आ जाएगी। सेम आप लोगों ने इनोवा, हाई क्रॉस इन जैसी गाड़ियों में। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर रेनो अफोर्डेबल सेगमेंट में प्रॉपर PHEV लॉन्च कर देता है तो इंडियन मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं ना, मारुति, टाटा, महिंद्रा, जितने भी, इन सब का भाई तगड़ा खेला हो जाए, क्योंकि अभी तक अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कोई भी PHEV एग्जिस्ट ही नहीं कर। देखिए इंटीरियर के बारे में मैं कुछ खास ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट फिर भी बता देता हूं। लार्ज स्क्रीन देखने को मिलेगी, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 कैमरा, सेफ्टी में 6 एयर बैग्स, EBS, ABD स्टैंडर्ड रखे जाएंगे, ADAS, TPMS जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। और रेनो के हिसाब से अगर कंफर्ट की बात करें तो आप लोगों को 200 mm का रियर नी स्पेस मिलेगा या रियर नी रूम मिलेगा एंड 400 लीटर का बूट स्पेस, जो इसे प्रैक्टिकल एसयूवी बना देता। अब बात कर लेते हैं गाड़ी इंडिया में कब आएगी। तो रेनो ने अभी तक कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, बट चूंकि ये जो गाड़ी अब इंडिया में पेटेंट हो चुकी है तो यहां पे भी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं कि अब आप लोगों को थोड़े दिन में इस गाड़ी की जो रोड टेस्टिंग है वो भी देखने को मिल जाएगी। रोड टेस्टिंग यानी कि गाड़ी को कैमोफ्लेज करा जाएगा और उसके बाद जो सड़कों पे है वो लाई जा सकती है। एंड लॉन्च की बात कर ले तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा 2027 में एंड लॉन्च जो होगा आपको मिड 2027 के आसपास देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अब एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात भी कर ले तो लगभग मेरे हिसाब से जो गाड़ी है उसको 7, 7.5, 8 लाख के आसपास लॉन्च करा जा सकता है। याद रहे रेनो ने अपनी बसाल्ट जैसी गाड़ियों तक को भी 10 लाख के नीचे प्लेस करा है, तो यहाँ पे 4 मीटर से बड़ी गाड़ी को रेनो अगर 10 लाख से नीचे प्लेस कर सकते हैं तो ये तो फिर भी उनका एक छोटा प्रोडक्ट। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आई होप कि मैं आपको आज की वीडियो बता पाया हूं, समझा पाया हूं। कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा। मिलेगा आपसे आपका हर्ष भाई, बाय और धन्यवाद।